जी नमस्कार। पहले चरण का वोटिंग हो गया है मेरे दोस्तों। 121 विधानसभा में चुनाव हुआ है, उसका मैं कुछ आंकड़ा लेकर आया हूँ। किस विधान पर किसकी बढ़त है। देखिए, हम लोग अनुमान लगाते हैं मेरे दोस्तों। एक ग्राउंड का है, हम लोग अनुमान लगाते हैं, लेकिन दो चार सीट का इधर उधर हो सकता है। और लेकिन मैं कंफर्म बता दूंगा कि इसमें एक चीज का टक्कर है। मैं पहले आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों। पटना विधानसभा में 14 विधानसभा है, जिसमें मोकामा का तो हम नहीं कह सकते हैं। मोकामा, दीघा, बांकेपुर और फुलवाड़ी शरीफ, ये तीनों पर हम तो 50-50 का चांस लगा रहे हैं। बाकी सभी पर एनडीए टक्कर ले महागठबंधन जीत रही है चुनाव। कुम्हरार में जन स्वराज का पार्टी जीत सकते हैं चुनाव। 50-50 है। 15 में मतलब पटना में 14 विधानसभा सीट है, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट कंफर्म हो गया है आरजेडी के खाते में। महागठबंधन के खाते में कौन कौन है? बाढ़ से बख्तियारपुर, पटना सिटी, फतुहा, दानापुर, मनेर और पालीगंज, विक्रमपुर, मसौड़ी रिजर्व सीट है। एक कंफर्म है मेरे दोस्तों। इसमें 1 2 सीट इधर उधर हो सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मेरे दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं बक्सर में 4 विधानसभा है, जिसमें कम से कम 2 आरजेडी के खाते में जाएगा मेरे दोस्तों। इससे कम नहीं हो सकता है। ग्राउंड के नीचे ऐसे तो 3 है, राजपुर भी है। बक्सर का जो है सीट, बक्सर विधानसभा का सीट है जो, वो गड़बड़ा सकता है। बाकी अगर हवा चल गई मेरे दोस्तों तो 3 हो सकती है, लेकिन 2 में कोई दाग नहीं है। जोड़ते जाइएगा, मैं जोड़ रहा हूं। 8 सीट पटना का हो गया मेरे दोस्तों, और 2 सीट हो गया बक्सर का कम से कम। भोजपुर में 7 विधानसभा है मेरे दोस्तों। 7 में कम से कम 1 2 3 4 5 सीट आरजेडी और महागठबंधन के खाते में जाएगा। और बाकी 2 सीट पर कड़े मुकाबला होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर 5 सीट हो गया। और गोपालगंज में 3 सीट, 6 सीट है गोपालगंज में, तो 3 पर कड़ी मुकाबला होगा मेरे दोस्तों, और 3 आरजेडी के खाते में जाएगी। मैं बताना चाहता हूं सिवान में मेरे दोस्तों 8 विधानसभा है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 पर आरजेडी जो है गठबंधन, वो टक्कर नहीं, जीत हासिल करेगी। और 2 विधानसभा जिसमें आरजेडी टक्कर मुकाबला लेगी मेरे दोस्तों। 6 विधानसभा पर जीत करेगी, 2 पर टक्कर होगी। सारण में 10 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें 5 आरजेडी जीतेगी, 5 पर कड़ी मुकाबला होगी। सारण की मैं बात कर लेना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें 5 सीट महागठबंधन चुनाव जीतेगी, और 6 सीट पर कड़ी टक्कर होगी मेरे दोस्तों। और वैशाली की मैं बात कर लेना चाहता हूं। वैशाली में 8 विधानसभा है, जिसमें 5 पर आरजेडी जीत हासिल करेगी, और 3 पर जो होगी महागठबंधन। वैशाली में 8 विधानसभा, जिसमें 5 आरजेडी हासिल करेगी, और 3 पर कड़ी टक्कर है। दरभंगा में 10 विधानसभा है मेरे दोस्तों, 10 में से 6 कम से कम दरभंगा में आरजेडी हासिल करेगी। समस्तीपुर में 10 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें 5 आरजेडी के खाते में जाएगा, 5 पर कड़ी टक्कर होगी। ये नहीं कि एनडीए जीत जाएगी, नहीं, कड़ी टक्कर होगी, इसमें कुछ भी हो सकता है। और मधेपुरा में 4 विधानसभा, जिसमें 2 आरजेडी जीतेगी और 2 पर कड़ी टक्कर होगी। सहरसा में 4 विधानसभा है, सहरसा में पूरा सीट आरजेडी के खाते में जाएगा, यहाँ पर कोई किसी को टक्कर नहीं है।
खगड़िया में 4 विधानसभा है जिसमें 2 आरजेडी के खाते में जाएगा और 2 में कड़ी टक्कर होगी, 50-50 का चांस रहेगा। बेगूसराय में 7 विधानसभा है जिसमें 3 पर आरजेडी रहेगी, 3 पर बीजेपी रहेगी, 1 पर कड़ी टक्कर होगी। 3 पर आरजेडी रहेगी बेगूसराय में, 3 पर बीजेपी रहेगी, एनडीए रहेगी और 1 सीट है जो 1 सीट पर कड़ी टक्कर होगी। मुंगेर में 3 विधानसभा है जिसमें 2 आरजेडी जीतेगी, 1 पर कड़ी टक्कर होगी। लखीसराय में 2 है आरजेडी, 2 विधानसभा है जिसमें 2 पर 2 में जीत होगी। शेखपुरा में 2 है, 2 पर 2 जीत होगी। नालंदा में 7 विधानसभा है, सुन लीजिए, नालंदा में 7 विधान, जो नीतीश कुमार जी का गढ़ है, एक भी सीट नहीं नालंदा से आता था। इस बार का जो माहौल है वो चेंज हो गया है, जिसमें अस्थामा, बिहार शरीफ, इस्लामपुर, हिल्सा और नालंदा, ये जैसे 5 विधानसभा सीट है, उसमें कड़ी टक्कर है। इसमें कोई 2 मत नहीं है, इसमें कड़ी टक्कर है, 50-50 का चांस है, कोई भी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन हम इसमें 3 ही मान लेते हैं। चलिए 3। तो अभी जो आंकड़ा हम आपको बताएं मेरे दोस्तों, तो आंकड़ा तो बहुत है। आरजेडी के माहौल बदलने वाला है, बिहार का माहौल बदलने वाला है। मैं पहले चरण का डिटेल में बता देता हूं। 121 सीट पर चुनाव हुआ था जिसमें 1314 उम्मीदवार भाग लिए थे। 121 सीट पर चुनाव हुआ था जिसमें 1314 उम्मीदवार भाग लिए थे। 45,341 मतदान केंद्र बनाया गया था, चुनाव स्थल बनाया गया था 45,341। मतदाता 3.75 करोड़ 3,75,00,000 लोगों ने मत किया है और 121 लोगों का जो है किस्मत, वो पेटी में बंद है। 14 तारीख को पेटी खुलेगी और किसका किस्मत कहाँ जाएगा, किसका सरकार बिहार में बनने वाला है, ये सर्वे है जो छोटे मोटे लोगों का नहीं है। सर्वे योगेंद्र यादव का सर्वे है, रवीश कुमार का सर्वे है, दीपक शर्मा का सर्वे है, सभी का सर्वे से मिलाकर अपना सर्वे है, सभी का सर्वे मिलाकर ये आपको सर्वे हम पेश किए हैं मेरे दोस्तों। बाकी आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो बाकी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी के लिए जय हिंद।